तो क्या हुआ? मेरे ख्याल से उसमें कुछ टॉपिक बाकी था अपना, ग्लैंड्स, मेल ग्लैंड्स। तो वो हेडलाइन लिखो। लिखा था ना आपने हेडलाइन? हाँ, तो मैं बेटा मेरी बात सुनते जा वन बाय वन। ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है। ये आया हुआ है यूरिनरी ब्लैडर से। यूरेथ्रा आया हुआ है ब्लैडर से। इधर था वास डिफरेंस, ऐसे आया था वो। ये था वास डिफरेंस, ऐसे। इधर से भी था वास डिफरेंस, ऐसे। ठीक है, तो ये है वीडी, वास डिफरेंस। तो होता क्या है, तुझे अगर याद है तो यहाँ पे एक ग्लैंड्स था, सेमिनल वेसिकल। कौन सा था? सेमिनल वेसिकल। वो जॉइंट होता है इसको, और दोनों मिलके वहां पे क्या बनाते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। याद है? इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये रहा आपका पहला ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल। मैं उसके बारे में बात कर रहा था। तो सेमिनल वेसिकल यहाँ पे होता है बेटा ऐसे। तो ये है सेमिनल वेसिकल, दो है मतलब पेयर में है। उसके बाद में ये जो है इसका नाम है डक्ट। तो कितने सेमिनल वेसिकल है? मतलब पेयर में है। तो सेमिनल वेसिकल पेयर में रहते हैं। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा। लिखो हेडलाइन, सेमिनल वेसिकल। लिखो सेमिनल वेसिकल इन पेयर। कौन मसला है? ओके। इकडे कोण मसला आहे ग स्वराली? इकडे सरकून जायचं असतं ना. बर, तिला जागा दिसली ती बसली असती ती. कौन लिखा आपने? सेमिनल वेसिकल। लिखो इन पेयर। लिखा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसे में, सीक्रेट विस्कस फ्लूइड। सीक्रेट विस्कस फ्लूइड मतलब ये जो ग्लैंड है ना, एक चिपका चिपका सा पदार्थ बनाती है, विस्कस फ्लूइड बनाती है। कंटेन मतलब उस फ्लूइड में है क्या? कंटेन, कंटेन फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फ्रक्टोज। उसमें कौन कौन से केमिकल है वो लिखो। फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है बेटा। फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, एस्कॉर्बिक एसिड, ये कुछ चीज़ें पाई जाती है, ये कुछ चीज़ें पाई जाती है सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड में। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसी में, 60 to 70% लिखो, बस इतना। 60 to 70% ऑफ फ्लूइड, ऑफ टोटल फ्लूइड लिखो, ऑफ टोटल फ्लूइड। 60 से लेके 70% ऑफ टोटल फ्लूइड। मतलब मैंने कितने ग्लैंड बताए थे कल? कितने ग्लैंड बताए थे? 3 में से इसका कंट्रीब्यूशन 60 से 70% है। 3 में से इस ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन कितना है? मतलब ये मैक्स टू मैक्स कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो पेयर में है, याद रखना एसवी। चलो दूसरा ग्लैंड की बात करते हैं। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा। ये सेमिनल वेसिकल फ्लूइड बनाता है, बनाता है।
कितना परसेंट बनाता है? उस फ्लूइड में कौन से केमिकल है? इसमें ये आईएमपी केमिकल है। क्यों सर? ये वो केमिकल है जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फ्रक्टोज के सामने लिखो, नोट डाउन करके लिखो फ्रक्टोज के सामने, इट प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म, इट प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म। फ्रक्टोज से एनर्जी मिलती है स्पर्म को। क्या होता है फ्रक्टोज का फंक्शन? तो एनर्जी का सोर्स कौन है? फ्रक्टोज। गुड। दूसरा ग्लैंड है जो यहाँ पे आता है बेटा, यहाँ पे आता है दूसरा ग्लैंड, ऐसे आता है वो, जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो ऐसे सिंगल रहता है, ऐसे यहाँ पे रहता है, सिंगल फॉर्म में रहता है, यहाँ पे रहता है, सिंगल फॉर्म में रहता है, इट्स कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। लिखो इसके बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज सिंगल, it is single, secrete alkaline fluid, secrete alkaline fluid, what is alkaline fluid? मतलब इसका पीएच, इस फ्लूइड का पीएच कितना होगा? 7 से ज्यादा होगा। नेक्स्ट लिखो, 20 से 25% ऑफ टोटल फ्लूइड, इसका कंट्रीब्यूशन है 20 से 25% ऑफ टोटल फ्लूइड। इसका काम, इसमें सर कौन से केमिकल रहते हैं इस फ्लूइड में इसके, वो लिखो। फ्लूइड हैज कैल्शियम एंड फाइब्रोलाइसिन, फ्लूइड हैज कैल्शियम एंड फाइब्रोलाइसिन। फाइब्रोलाइसिन एक तरह का एंजाइम है, फाइब्रोलाइसिन एक तरह का एंजाइम है। बताओ, प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड में कौन सा केमिकल है? उसका नेचर एसिडिक है कि अल्कलाइन है? गुड। अब मेरी बात सुन, ये वर्क कैसे करता है बेटा, सुन ले। ये जो फ्लूइड बताया मैंने अभी अभी, ये कौन सा ग्लैंड है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये बनाता है फ्लूइड, बराबर है। इस फ्लूइड का नेचर क्या है? अल्कलाइन। इसका मतलब ये कि जब ये फ्लूइड का नेचर क्या है, जब ये फ्लूइड फीमेल में जाए, क्योंकि ये मेल से फीमेल में जाता है, ये मेल से फीमेल में जाता है, जब ये फ्लूइड कहाँ जाए, फीमेल में जाए, तो फीमेल के अंदर की कंडीशन वो अल्कलाइन बना देता है। समझा मैंने क्या बोला? रिपीट करता हूँ। फिलहाल फीमेल के अंदर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कौन सी कंडीशन है? मैं रिपीट करता हूँ, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कौन सी कंडीशन है? एसिडिक को न्यूट्रल बनाना है, इसको अल्कलाइन बनाना है, अदरवाइज स्पर्म मर जाएंगे। एसिडिक में स्पर्म मर जाते। अगर फीमेल के वजाइना के अंदर या यूट्रस के अंदर एसिडिक कंडीशन है, अगर उसके कंडीशन में अगर स्पर्म चले गए तो ये स्पर्म मर जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि यहाँ की हालात पहले आप क्या करो? अल्कलाइन करो। क्या करो? अल्कलाइन करो। तो यहाँ के हालात अल्कलाइन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? फ्लूइड। जो किसने बनाया? तुझे बात समझ में आ गई? तो फीमेल ट्रैक के अंदर कौन से हालात बन गए? किसने बनाए? जो किसने बनाया था। क्लियर हुआ? ये याद रखना अल्कलाइन के केस में, ठीक है। अब दूसरी बात है वो एंजाइम जिसका नाम है फाइब्रोलाइसिन, उसके बारे में सुन बेटा। फ्लूइड में कौन सा एंजाइम था? फाइब्रोलाइसिन। तो होता क्या है, सुन, ये फीमेल बॉडी है,
मतलब रिपोर्टिव ट्रैक की बात कर रहा मैं। और ये सीमेन है, सीमेन, और ये सीमेन कोएगुलेशन के फॉर्म में है, मतलब जमा हुआ है। ये सीमेन जब मेल से आता है, जब मेल से आता है तो ये कौन से फॉर्म में रहता है? कोएगुलेट। लेकिन जैसे ये कोएगुलेशन फॉर्म जो सीमेन है जब फीमेल के बॉडी में एंट्री करता है तो ये कोएगुलेट फॉर्म डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है। समझा मैंने क्या बोला? तो ये कौन से फॉर्म में अभी बंधा हुआ है? अब ये कौन से फॉर्म में है? फ्री फॉर्म में है। मतलब ये फिलहाल कौन से फॉर्म में है? कंडेंस। कौन सा? और ये है डीकंडेंस। पता है डीकंडेंस? समझा कि नहीं समझा? ये मुट्ठी कौन से फॉर्म में है? अब ये क्या है? तो इस सीमेन को यहां पर आने के बाद डीकंडेंस करना इस एंजाइम का काम है। क्या नाम है इसका? फाइब्रोलाइसिन का काम क्या है सर? इस मतलब जो बंधा हुआ सीमेन है या एक जगह पे जमा हुआ सीमेन उसको स्प्रेड करना, ये किसका काम है? फाइब्रोलाइसिन का। समझ में आया? लिखो इसके बारे में, फाइब्रोलाइसिन के बारे में। इट decondense it decondense सीमेन इसका फुल फॉर्म बता। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तूने क्या लिखा अब तक? इट डिकंडेंस सीमेन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मतलब जैसे ये सीमेन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है वो डिकंडेंस हो जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसका फुल फॉर्म। ये काम है फाइब्रोलाइसिन का। क्योंकि अगर ये फीमेल के बॉडी में गया और ये एज इट इज रहा ना ऐसे गोले जैसा, तो यहां से स्पर्म कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए इसको यहाँ पे डीकंडेंस करना जरूरी है। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ, ऐसी बात है बेटा। ये ना दो हो गए सर। ये तीसरे की बात करूंगा मैं। तीसरा यहाँ पे रहता है, तीसरा बेटा यहाँ पे रहता है, यहाँ पे। इसका नाम है कॉपर ग्लैंड्स या बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये है वो, ये बल्ब जैसा है, बल्ब। ये बल्ब देखते ना अपन घर में लगाते हैं बल्ब, इसे इसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। समझा मैंने क्या लिखा? लिखो हेडलाइन, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड। बल्बो और कॉपर ग्लैंड। बता, पेयर है कि अनपेयर्ड है? लिख फिर, पेयर। सीक्रेट विस्कस फ्लूइड। सीक्रेट का मतलब है क्रिएट करना। सीक्रेट विस्कस फ्लूइड। नेक्स्ट उसे में लिख, नेक्स्ट पॉइंट, एक्ट्स एज लुब्रिकेंट। एक्ट्स एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब ऑयल की तरह काम करता है, ऑयल, लुब्रिकेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख, 5 to 10%, 5 to 10% ऑफ टोटल प्लाज्मा, सॉरी टोटल फ्लूइड। इसका काम लिख, इट न्यूट्रलाइज, इट न्यूट्रलाइज एसिडिक यूरेथ्रा, इट न्यूट्रलाइज एसिडिक यूरेथ्रा। इट न्यूट्रलाइज एसिडिक यूरेथ्रा। चल बेटा मेरी बात सुन अभी। इसका नाम है कॉपर ग्लैंड या बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड्स। हाँ, होता क्या है, कहानी क्या है सुन।
इस ब्लैडर का नाम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ से क्या बहता है? यूरिन। जब यहाँ से यूरिन बहता है ना, जब यहाँ से यूरिन बहता है ना, तो यहाँ के यूरिन का नेचर एसिडिक होता है। क्या होता है? मतलब जब इस ये पाइप का नाम यूरेथ्रा है, ये व्हाइट कलर का पाइप कौन सा है? जब यहाँ से कौन बहे तो पूरा पाइप एसिडिक बन जाता है, पूरा यूरेथ्रा क्या बन जाता है? एसिडिक। और मैंने क्या बोला, एसिड में स्पर्म मर जाते हैं, इसीलिए। और स्पर्म इधर से आते, स्पर्म किधर से आते सर? इस तरह से आते स्पर्म, ऐसे। तो स्पर्म आने के पहले, स्पर्म आने के पहले यहाँ के हालात जो है वो एसिडिक से यहाँ पे हट देना चाहिए, मतलब यहाँ का एसिड जो है वो हट देना चाहिए, इसीलिए ये जिम्मेदार होता है ये फ्लूइड। तो ये क्या करता है, ये कॉपर ग्लैंड, ये यहाँ से फ्लूइड बनाता है और यहाँ का हालात जो है वो न्यूट्रल कर देता है। क्या कर देता है? मतलब यूरेथ्रा पहले कौन से हालात में था? एसिडिक। स्पर्म आने के पहले वो यहाँ के हालात क्या बन जाता है? तो यूरेथ्रा को न्यूट्रल किसने बनाया? कॉपर ग्लैंड। समझा क्या तुझे? समझा क्या? इस यूरेथ्रा को एसिडिक से न्यूट्रल किसने बनाया? ताकि यहाँ पे स्पर्म ना मरे। समझ में आया? और फीमेल के बॉडी को न्यूट्रल किसने बनाया? इसके पहले वाला जो मैंने पढ़ाया वो प्रोस्टेट ना। फीमेल के बॉडी को अल्कलाइन किसने बनाया? यूरेथ्रा को न्यूट्रल किसने बनाया? क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके। तो दीज आर द ग्लैंड्स। आपके लिए सवाल ये है, इन तीन ग्लैंड में सिंगल कौन था? पहला क्वेश्चन याद रखो, इसमें सिंगल कौन था? बाकी दो पेयर्ड में थे। इन तीनों में फ्रक्टोज किसने बनाया था? हाँ, पढ़ के बताओ लगे तो। सेमिनल, तीनों में फ्रक्टोज किसने बनाया था? फ्रक्टोज का मेन काम क्या है? हाँ, इन तीनों में, इन तीनों ग्लैंड में सबसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है? एग्जैक्टली। तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड, कॉपर मतलब बल्बोयूरेथ्रल, इन तीनों से जो बनता है इसी का नाम है सेमिनल फ्लूइड। क्या नाम है इसका? अब उस सेमिनल फ्लूइड में हर एक का कंट्रीब्यूशन बता। सेमिनल, ये सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और ये कॉपर ग्लैंड, इसके कितना कंट्रीब्यूशन किया था? 70%। इसने किया था 20% मेरे ख्याल से, इसने किया था। हाँ, बराबर है क्या? ऐसे 100% का कौन बना? सेमिनल फ्लूइड बना। सेमिनल फ्लूइड सेमिनल वेसिकल से नहीं आता, सेमिनल फ्लूइड हर एक से आता है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। और उस सेमिनल फ्लूइड में अगर आप स्पर्म को ऐड कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे? स्पर्म को, तो इज इक्वल टू बनेगा सीमेन। क्या बनेगा? सीमेन। समझ में आया? और बता, ये स्पर्म किसने बनाया था बेटा? स्पर्म किसने बनाया था? टेस्टिस। तो टेस्टिस प्रोड्यूस, स्पर्म एक सेल है, जिंदगी है वो। इस जिंदगी के अंदर इसको न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए? वो किसने बनाया? तीन ग्लैंड्स ने बनाया। इज दैट क्लियर? ओके। तो सीमेन का नेचर अल्कलाइन होता है, याद रखो। सीमेन, पूरे सीमेन का नेचर क्या है? अल्कलाइन। सीमेन अल्कलाइन नेचर का होता है, एसिडिक नहीं होता। क्या होता है? अल्कलाइन। मैंने कल आपको सीमेन का पीएच लिख के दिया था ना। सीमेन का नेचर क्या बोला मैंने? अल्कलाइन मतलब बेसिक। इसका पीएच क्या बोला मैंने? याद रखो इसे। 1 इजैकुलेशन मतलब सीमेन जब बाहर निकलता है, कितना ml सीमेन बाहर निकला था? 1 ml सीमेन, 1 ml सीमेन में कितने स्पर्म रहते हैं? मैक्स टू मैक्स कितने रहेंगे? 120 मिलियन रहेंगे। कितने रहेंगे? 120 मिलियन स्पर्म रहेंगे 1 ml सीमेन में।
1 ml सीमेंट में 1 ml सीमेंट में कितने मिलियन स्पर्म रहते हैं? 120। यहाँ पे बेटा एमआरएस का टॉपिक हो चुका है अपना, एमआरएस का टॉपिक हो चुका है। ठीक है, अब नया हेडलाइन लिखो, एफआरएस। बताना जरा, ये पेयर में ग्लैंड है, क्या नाम है? कॉपर ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल की प्रोस्टेट? ये कौन सा ग्लैंड है? चलो याद रखना, ये सेमिनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट, और ये दो छोटे छोटे दिख रहा है, ये दो छोटे दिख रहा है, ये कौन है? बल्बो यूरेथ्रा, कॉपर ग्लैंड बोलते हैं उसको। एफआरएस हेडलाइन लिखा आपने? हाँ, लिखते जाओ। एफआरएस में क्या क्या आता है सर? बेटा एफआरएस में सबसे पहले मैं बात करूंगा ओवरी की, पढ़ा है आपने। उसके बाद बात करूंगा डक की। डक मतलब जो उस ओहम को लेके जाए। डक में याद रखना, डक में 3 आते हैं ये। इसका मतलब है ओविडक्ट, इसका मतलब है यूटेरस, और इसका मतलब है वजाइना। ये तीनों आते हैं डक्ट में, जो ओहम को लेके जाते हैं। ओ यू वी, ओ यू वी, दैट इज कॉल्ड एज डक्ट। ओ का मतलब यू फॉर, और ये वजाइना। ठीक है, उसके बाद में एक्सटर्नल जेनिटालिया आता है। हाँ, एक्सटर्नल जेनिटालिया आता है, जिसमें देख बेटा कौन कौन, ये नाम तुझे अभी कभी लर्न करने हैं। एक का नाम है मॉन्स प्यूबिस, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। एक का नाम है लेबिया मेजोरा, एक का नाम है लेबिया माइनोरा, एक का नाम है वेस्टिब्यूल। बस इतना याद रख, ये आता है एक्सटर्नल जेनिटालिया में। मतलब पहले मैं तुझे ओवरी पढ़ाऊंगा, बाद में डक पढ़ाऊंगा, और बाद में एक्सटर्नल जेनिटालिया पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा वहां पे आते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड में एक आता है मेमरी ग्लैंड, मतलब ब्रेस्ट। और इसके अलावा वहां पे और भी कुछ ग्लैंड्स आते हैं, पढ़ाऊंगा मैं आगे, वो लिख लो पहले इसको, जल्दी लिख। कौन आता है डक में? ओ यूवी। हाँ, ओ यूवी।
हो गया लिखना? लर्न कर एक्सटर्नल जेनिटलिया। हो गया लर्न, बोलो। ये 10th के सिलेबस में था क्या? एक्सटर्नल जेनिटलिया नहीं था ना? MLLV, MLLV ऐसे थोड़ा कोड बना के रखो, MLLV। इसके पहले क्या था? OUV। पहला हेडलाइन लिख, ओवरी। हो गया लिखना? ये पहला हेडलाइन लिख, ओवरी। फीमेल में ओवरी कितनी, एक है कि दो है? बेटा एक है कि दो है? दो ओवरी है ना? हाँ, सुन अभी, सुनते जा। इसमें ये ओविडक्ट है। कौन है ये? ओविडक्ट। ये यूट्रस और ये वजाइना, मतलब ये तो डक्ट में आ गए। मैं बात करूंगा इसकी, इसको बोलते बेटा ओवरी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ओवरी। समझा तुझे? हाँ, क्लियर है? बता ये कौन है और ये बाकी डक्ट है। डक्ट में कौन कौन आता है? ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना। ठीक है, तो हेडलाइन तूने क्या लिखा? ओहरी। पहली चीज, ओहरी पेयर है कि अनपेयर्ड है? पेयर्ड है, आलमंड शेप की है। इसका जो आकार होता है वो आलमंड शेप का होता है। ओवरी होती है लोअर एब्डोमेन में, मतलब नीचे वाले पेट में। ओवरी होती है लोअर एब्डोमेन में, याद रखना। ठीक है, ये होती है ओवर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन। क्लियर है? उसके बाद में यहाँ पर इसका साइज भी लिख ले, 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, मतलब लेंथ है उसकी 4 सेंटीमीटर तक। बादाम के आकार की होती है। उसके बाद मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। सर ओवरी यहाँ पे हवा में लटकी है क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, हवा में रहती नहीं वो। ओवरी जुड़ी रहती है यूट्रस के साथ। ओवरी जुड़ी किसके साथ है? ताकि एक जगह पे वो रहे। और दूसरा इधर भी ध्यान दे, इधर रहता है वॉल, शरीर की वॉल, इसको बोलते हैं पेल्विक वॉल। बताइए कौन सा गर्डल है? तो इधर भी, इस यहाँ पर भी अपने शरीर रहता है, शरीर का हिस्सा, वहां पर भी ओहरी जुड़ी रहती है साइड में। मतलब ओहरी साइड में जुड़ी है ऐसे शरीर के साथ। समझ में आया तुझे? ओहरी कहाँ जुड़ी है? साइड में जुड़ी है ऐसी। ओहरी यहाँ साइड में जुड़ी रहती है ऐसी। कहाँ जुड़ी रहती सर? पेल्विक वॉल को जुड़ी रहती। कहाँ रहती? ये पीले कलर के पट्टे से। असल में पीला कलर है कौन? उसका नाम है लिगामेंट्स। क्या नाम है इसका? हाँ। तो मैं पे क्या लिख रहा हूँ वो देख। ओहरी कनेक्ट विथ यूटेरस एंड पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट्स। ये वर्ड याद रख, बाय लिगामेंट्स। इसलिए ओवरी जो है ये नॉन मूवेबल है, एक जगह पे रहती, नहीं तो अगर हवा में थोड़ी रह सकती है ऐसी।
किससे कनेक्ट है ओवरी? लिगामेंट से। किसको कनेक्ट है वो? यूटेरस और पेल्विक वॉल। वो डायग्राम मत बना, सिर्फ लिखिए तू। बेटा हो गया लिखना? झाला का लिहून? ओवरी कौन से आकार में है? कितने लेंथ में है? अपर एब्डोमेन की लोअर एब्डोमेन? पेयर की अनपेयर्ड? हाँ। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पता है ना क्यों? ये ओवम बनाती है प्लस वो सेक्सुअल हार्मोन बनाती है, वो दो हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन और कौन गलती से बोला टेस्टोस्टेरॉन? हाँ। ओवरी के बाहरी जो कवच है बेटा, ये ओवरी है, ये आलमंड शेप ओवरी है। इसके बाहर के कवच का नाम है जर्मिनल इपिथेलियम। इसके बाहर कवच का नाम है जर्मिनल इपिथेलियम। और ये जर्मिनल इपिथेलियम होता है, तूने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है, एनिमल टिश्यू। तूने एक सेल का नाम सुना है क्यूबॉइडल? क्यूबॉइडल नाम सुना है? उसका नेचर ये है। तो इस पीले कलर के एरिया पट्टे का नाम क्या है? और ये कौन से नेचर का है? क्यूबॉइडल इपिथेलियम। कौन से नेचर का है? इतनी बात समझ में आ गई? और इस पीले कलर के अंदर जो हरा कलर है, उस एरिया को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? हाँ, एक मिनट बेटा। बेटा ड्रॉ कर उसको। पीले कलर का लाइन कौन सा है? और ग्रीन कलर का कौन है? मतलब पूरा अंदर का एरिया स्ट्रोमा है, टोटल स्ट्रोमा है ये पूरा। इतना मैं कलर ड्रॉ नहीं कर सकता, पूरा स्ट्रोमा है ये। स्ट्रोमा के अंदर दो बातें। स्ट्रोमा में जो इतना एरिया है उसको बोलना कॉर्टेक्स, और उसके बाद इतना एरिया है मिडल वाला, इसको बोलना मेडुला। क्या बोलते हैं इसको? मेडुला। और इन दोनों को कॉमनली तूने बोला था स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा हैज टू एरियाज। स्ट्रोमा में दो एरिया है बेटा। जो साइड वाला एरिया है उसका नाम क्या लिखा तूने? स्ट्रोमा के अंदर दो एरिया, एक साइड वाला एरिया का नाम क्या है, और बीच वाला एरिया? ये सुना है कहीं तूने, मेडुला और कॉर्टेक्स? सुना कि नहीं सुना? फिर तो बता, मिडल वाला एरिया कौन सा और साइड वाला? बात समझ में आ गई? कॉमनली कॉल्ड एज। स्ट्रोमा के कितने पार्ट है? दो पार्ट। बाहरी हिस्सा, अंदर का हिस्सा। एग्जैक्टली। क्लियर हुआ मैंने क्या लिख के दिया? सर कॉर्टेक्स के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? ये जो कॉर्टेक्स एरिया ना, कॉर्टेक्स, यहाँ पाया जाता है ओवेरियन फॉलिकल। ये फॉलिकल की मैं बात करूंगा आपसे, फिलहाल लिख सिर्फ। ये कौन है क्या है बाद में समझते हैं। और मेडुला जो होता है उसके अंदर होती है ब्लड वेसल,
उसके अंदर होता है नर्व, ब्लड वेसल और नर्व्स। तो कॉर्टेक्स के अंदर कौन छिपे हैं? कॉर्टेक्स में कौन रहते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स। और मैंने ऑलरेडी पढ़ा है आपको, वो तूने नाम सुना है ग्राफियन फॉलिकल वगैरह? वो ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, वो है वो फॉलिकल्स। लिखना हो गया ये? कोई डाउट है यहाँ तक? वो पीले कलर की लाइन कौन सी है? हाँ। ग्रीन कलर का पूरा एरिया कौन सा है? उसके दो पार्ट आते हो आप, बाहरी एरिया कौन सा है और बीच वाला एरिया। मिडिल में कौन कौन है? एग्जैक्टली। हेडलाइन लिख, ओविडक्ट। ओविडक्ट, हम डक की बात कर रहे हैं अभी, डक्ट की। डक में 3 डक की बात करेंगे। पहला ओविडक्ट, सॉरी ओहरी है, ओहरी के बाद शुरू होता है ऐसे ओविडक्ट। सुन ले बेटा, ये यूटेरस है, हमें इससे फिलहाल कोई लेन देन नहीं है। हमें लेन देन है इस पोर्शन से जिसने इन दोनों कनेक्ट किया। लेकिन तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये ग्रीन कलर देख ले यहां तक। कौन है ये? ओविडक्ट। कौन है ये? ऑल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। तो फीमेल में ये फैलोपियन ट्यूब एक है कि दो है? ऐसे दो है ना इधर उधर। हाँ, मैंने फिलहाल एक ही ड्रॉ किया। तूने हेडलाइन क्या लिखा? लिख उसके बारे में। इट इज पेयर, लिखते जा। पेयर्ड मस्क्यूलर, पेयर्ड मस्क्यूलर, लाइन बाय ciliated epithelium, lined by ciliated epithelium, lined by ciliated epithelium। ये क्वेश्चन कई बार आया था टिश्यू के वक्त। तुझे पता है ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर सिलिया होता है? पता है ना, सिलिया वो हेयर होते हैं ना इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर सिलिया होता है, हेयर होता है। बराबर है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट लेके उसी में, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। 10 से 12 इसका होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना लॉन्ग है फैलोपियन ट्यूब? हाँ, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। बता, इसने किन दोनों को जोड़ा है? इधर इसने किसको जोड़ा? ओवरी को। उधर यूटेरस को। इसके बीच में है। बराबर है? लिख, जॉइन यूट्रस टू ओवरी, या इट कनेक्ट यूट्रस टू ओवरी। कुछ भी लिखा तो चलेगा। इट कनेक्ट ओवरी टू यूट्रस भी, या यूट्रस टू ओवरी भी। इट कनेक्ट ओवरी टू यूटेरस, कुछ भी चलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। आई फॉर्मूला याद रख, आई। इस आगे वाले एरिया का नाम है आई, इसका नाम है ए, और इसका नाम वापस से आई। समझा मैंने क्या बोला? आई। इस आई का नाम है इनफंडिबुलम। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एम्प्यूला। क्या नाम है? इसके 3 पार्ट है बेटा ये फैलोपियन ट्यूब के, और इसका नाम है इस्थमस।
क्या नाम है इसका? IAI, आई फॉर, आई फॉर थोड़ा स्पेसियस लिखना है इसको। आप इसको ड्रॉ किए क्या अभी? नहीं किए ना? ठीक है, इसको ड्रॉ करो, इतना हिस्सा ड्रॉ करो, इधर ओवरी लिखो, इधर यूट्रस लिखो, ताकि मैं आपको लिख के दिए क्या है। तो मैंने जितना लिख के दिया ना उतना लिख बेटा। मैंने जितना लिख के दिया उतना लिखो, IMP सब वो। हाँ करून दे ना बंद तो। असं वाटतं मी ST मध्ये बसलो आहे, पाणी येत आहे, पाणी येत आहे। काय झालं? कधी बसलाय का ST मध्ये? नाही बसलाय? मग काय मर्सिडी मध्ये? ST मध्ये होतं बा असं, बसल्यानंतर पाणी आलं, खिडकी लावा, खिडकी लावा। आपका लिखना हो गया? हाँ सुनो, ये कौन है? ओवरी के एग्जैक्टली नजदीक कौन है? तो मैंने कौन सा आकार लिखा है इसका? फनेल शेप। क्या बोलते हैं इसको? फनेल शेप। शेप कौन सा है ये? फनेल शेप। और ये याद रखना, इनफंडिबुलम किसके नजदीक है? इनफंडिबुलम किसके नजदीक है? इसको लिखना डिस्टल। क्या लिखना? डिस्टल। मैं बताऊंगा डिस्टल क्या है। तो ये, तो इनफंडिबुलम का आकार किसके नजदीक है? हाँ ठीक है। उसके बाद कौन आता है? एम्पुला बेटा वो जगह है जहां पे ओहम प्लस स्पर्म मिलते हैं एकमेक को, इसलिए इसका नाम क्या है? एम्पुला वो जगह है जहां पे कौन मिलता है? स्पर्म और एग्स, मतलब यहाँ जाइगोट बनता है। कौन बनता है इधर? तीसरी बात, ये छोटा सा एरिया कौन, कहाँ पे ओपन हो रहा? तो आपके लिए पहला क्वेश्चन, यूट्रस के अंदर कौन ओपन होता है? इस्मस। बराबर है। यूट्रस के अंदर कौन ओपन होता है? हाँ, ये किसके नजदीक है? मतलब प्रॉक्सिमल। मतलब सर ये प्रॉक्सिमल डिस्टल समझा नहीं, समझाता हूं। बता, इसमें मीनिंग क्या है? प्रॉक्सिमल का मतलब है नजदीक वाला, और डिस्टल का मतलब है दूर वाला। बता यूट्रस के हिसाब से बता, यूट्रस के नजदीक कौन है? मतलब प्रॉक्सिमल। यूट्रस के दूर कौन है?
मतलब डिस्टल। समझा? रिपीट करता हूं, यूट्रस के नजदीक कौन है? मतलब प्रॉक्सिमल। यूट्रस के दूर कौन है? समझा? आप जो फर्स्ट रो है मेरे नजदीक हो तो प्रॉक्सिमल, आप दूर बैठे हो मतलब आप डिस्टल। डिस्टल मतलब दूर वाला। यूट्रस के रेफरेंस से ये दूर है, इसलिए इसका नाम क्या है? डिस्टल। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ये कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है ये फैलोपियन ट्यूब? अब इसमें इस वाले हिस्से, ये जो दिख रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये फिंगर, इसको बोलते, ये फिंगर फिंगर फिंगर, इसको बोलते हैं फिम्बरी। क्या नाम है इसका? फिम्बरी। जैसे अपनी ये फिंगर्स, फिम्बरी। तो फिम्बरी का एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या है? फिंगर लाइक एरिया। सर ये फिंगर लाइक होते हैं फिम्बरी, और इसका मेन काम क्या है? कलेक्ट ओहम। इसका मेन काम है कि ओहम कलेक्ट करो। यहां से ओहम है ना, ओहम ऐसे बाहर आता है, ओहम ऐसे बाहर आता है बेटा, इसको कलेक्ट करने का काम करता है। ये ओहम ऐसे बाहर आया तो ओहम को कैच करने का काम करता है ये। तुझे क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? तुझे ये पता है क्या? ये बता, पिंक कलर में कौन है? एग्स। ओहम मतलब एग्स, ओहम मतलब एग्स। पिंक कलर में कौन? जब यहां से वो जाएगा तो ये यहां से निकल के कहा जाएगा? वो ग्रीन कलर का पूरा कौन है? फैलोपियन ट्यूब। तो जब वो जाएगा तो उसको कैच करना पड़ेगा ना, तो कैच करने के लिए कौन है इधर? हाँ, तो फिम्बरी मतलब फिंगर लाइक, इसका मेन काम क्या है? समझा ये क्या था? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इतना क्लियर हुआ? यूट्रस पढ़ाऊं? यूटेरस पढ़ाऊं? आज का वो लास्ट पोर्शन है यूट्रस, उसके बाद फिनिश करते हैं। वो माइंड में बात जा रही है कि नहीं जा रही, कि दिमाग के ऊपर से जा रही है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो यूट्रस अभी हम पढ़ते हैं ताकि हम फिर कल ये जो एफआरएस का टॉपिक कल हो जाएगा, कल एफआरएस का पोर्शन हो जाएगा, ताकि हम सैटरडे के दिन फिर टेस्ट ले सके एमआरएस एफआरएस के ऊपर। एमआरएस एफआरएस काय 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 सांगू आता? हेडलाइन लिखो, यूटेरस। एक तो सैटरडे के दिन या फिर मंडे के दिन तुम्हारा एग्जाम होगा। हाँ जो भी है, एमआरएस एफआरएस ओनली। हाँ चल बेटा, यूट्रस लिख। लिखा यूट्रस? बता, यूट्रस एक ही कि दो है कि तीन है कि चार है? हाँ लिख, सिंगल। सिंगल लिखा? यूट्रस अंदर से एम्प्टी होता है पूरा ऐसा, एम्प्टी, उसको बोलते हैं हॉलो। क्या बोलते हैं? लिख, सिंगल के बाद कॉमा करके लिख, हॉलो। हॉलो मतलब अंदर से एम्प्टी है। यूट्रस का एक्चुअल में आकार ऐसे होता है। होता ना पेरू, पेरू जाम, पेरू। तूने एक फल देखा, पियर? हाँ, बस उसके समान होता है ये। लिख, इन्वर्टेड पियर शेप। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। पियर शेप, पियर एक फल का नाम है बेटा, उसके जैसा होता है ये। पियर एक फल का नाम है, इन्वर्टेड पियर शेप।
क्लियर है? फैलोपियन ट्यूब का कौन सा हिस्सा यूट्रस में आता है? फैलोपियन ट्यूब का कौन सा हिस्सा यूट्रस में आता है? इस्मस ना। हाँ, ये यूट्रस है। यूट्रस में अलग अलग हिस्से आते हैं बेटा, सुनते जा। ये पहला हिस्सा जिसका नाम है फंडस, ये दूसरा हिस्सा जिसका नाम है बॉडी, और तीसरा हिस्सा ये है जिसका नाम है सर्विक्स। कितने पार्ट है यूट्रस के? रिपीट कर, पहला बड़ा सा, ये मेन, और ये, तो बच्चा यहाँ ग्रो होता है। बच्चा कहाँ ग्रो होता है? और प्लासेंटा कहाँ बनता है? तूने प्लासेंटा नाम सुना है? तो प्लासेंटा कहाँ बनेगा? बच्चा कहाँ बढ़ेगा? और बच्चा यहाँ से डिलीवर्ड होता है। कहाँ से? सर्विक्स से डिलीवर्ड, नीचे गिरता है यहाँ से। समझ में आया? तो ये 3 पार्ट है, इसके बारे में लिख ले। लिखो 3 पार्ट्स, पहले लिखो बाद में डायग्राम ड्रॉ करो। 3 पार्ट्स। फर्स्ट फंडस, फंडस, फंडस के सामने लिख डोम शेप, मतलब फंडस डोम शेप होता है। डोम पता है ना तुझे? घूंघट की तरह। घूंघट मतलब घूमट बोलते हैं उसको, घूंघट नहीं, घूमट, घूमट है ना। मोबाईल बंद करा रे बाबा, आफत आणसाल नाही तर। केव्हाही कोणताही मोसम येऊन जातो। उन्हाळा सुरू आहे सध्या। हा, कालच डक्टीन लावले, काय माहिती पावसाळा सुरू होईल आता। हे तुमच्यामुळे होत आहे सगळं। आज जेवढे क्लासमध्ये बसले आहेत सगळ्यांकडे गाड्या आहेत, व्हेकल्स। किती पोल्युशन आहे? ऑटो नाही येत चला उद्यापासून। मी पण विचार करतोय सायकल नाही यायचा। हाँ, तो कितने पार्ट लिखे तूने? पहला फंडस मतलब डोम शेप, दूसरे का नाम लिख कॉर्पस, दूसरे का नाम लिख कॉर्पस। कॉर्पस के सामने एरो करके लिख, ब्लॉक करके लिख बॉडी। दूसरे का नाम है कॉर्पस मतलब बॉडी। आज जाऊ नका बॅकला तुम्ही तिकडे। तीसरा लिख सर्विक्स, सर्विक्स। हाँ, तो पहला पोर्शन क्या लिखा तूने? फंडस का सेकंड नाम होता है, क्या लिखा मैंने? ये डोम शेप होता है। फंडस मतलब डोम शेप, कॉर्पस मतलब बॉडी, और तीसरा कौन सा एरिया है? सर्विक्स। तो बेटा एक चीज याद रख, ये बाद में डायग्राम बना लेना। सर्विक्स में 2 पॉइंट्स आते हैं, यहां और यहां, ऐसे 2 पॉइंट्स रहते हैं सर्विक्स में। इसका नाम है इंटरनल ओएस। ओएस मतलब होल का नाम है, उसको ऑरिफाइस बोलते हैं, मतलब होल, छेद, ओएस। और इसका नाम है एक्सटर्नल ओएस। तो सर्विक्स में 2 पॉइंट्स आते हैं, इंटरनल ओएस, एक्सटर्नल ओएस। या फिर तो ऐसा भी लिख सकता है, ये इंटरनल ओएस है और एक्सटर्नल ओएस है। तो इंटरनल ओएस किसकी तरफ है? बॉडी की तरफ है।
और एक्सटर्नल ओएस वजाना की तरफ है। ये किसकी तरफ है इधर? वजाना, ये वजाना का हिस्सा है। तो रिपीट कर बेटा एक बार, इंटरनल ओएस किसकी तरफ है? बॉडी। और एक्सटर्नल ओएस किसकी तरफ है? वजाना। ठीक है, तो ये हुआ यूट्रस के बारे में, सिर्फ पार्ट्स के बारे में है। और इन दोनों को मिला के बनता है सर्विकल कैनल। ये भी वर्ड याद रख। इन दोनों को मिला के बनता है सर्विकल कैनल। बहुत खूब, अच्छा लगा। लाइट बंद करून दे। शिट।